महाकुंभ मेले में 23वें दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कल रात 8 बजे तक 74,70,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया। 10 लाख कल्पवासी, 64,70,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 4 फरवरी तक महाकुंभ में 38 करोड़ 29 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ये आपको कल रात तक का अपडेट दे रहे हैं हम। हर दिन के आंकड़े आप तक पहुंचाते हैं। हर दिन अमृत स्नान को अगर छोड़ा जाए तो अमृत स्नान के दिन तो अद्भुत भीड़ यहां पहुंचती है, लेकिन उसके अलावा भी जो आम दिन है वहां भी आप देखेंगे लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। तो कई बार ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा होता है। तो ये कल रात तक के आंकड़े आपके सामने हैं, जहां कल रात तक 74,70,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासी है इनमें और 64,70,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब आगे बढ़ते जानिए, महाकुंभ में डायल 112 की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी से अपनी सेवा दे रही है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी, कर्मचारी और यहां पर तमाम अधिकारी जो है अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं आमजन को। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता अंशिका पाठक ने। भी समस्या में आप सबसे पहले मोबाइल फोन पर 112 डायल करते हैं। आज हम 112 डायल के ही संग्रहालय में मौजूद हैं। आइए आपको इस संग्रहालय के जरिए दिखाते हैं कि कैसे जब आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में 112 दबाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मदद के लिए तैनात रहती हैं। तो शुरुआत देखिए, ये बाइक, पुलिस की ये बाइक जिस पर वो आते हैं नेविगेट करके बाकायदा और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो तमाम इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर जिनके जरिए वो आपसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। वॉकी टॉकी के साथ ही देखिए ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए वो आपसे कनेक्ट रहते हैं। कैमरा, जीपीएस सब कुछ इसमें लगा रहता है। इस बाइक को देखिए, हालांकि काफी हैवी बाइक है। और सर प्लीज आइए, कुछ बताइए इस बाइक के बारे में। क्या मतलब आप लोग के लिए कितनी कठिनाई होती है इतनी भारी बाइक को चलाने में और नेविगेट कैसे करते हैं आप लोग? नहीं, इसके लिए ड्राइवर रखे गए हैं। उन ड्राइवर जो है चलाते हैं गाड़ी, जो है हम लोग रहते हैं साथ में। तो जैसे गली वली में जाने के लिए बाइक ज्यादा सुटेबल होती है 4 व्हीलर की अपेक्षा। हाँ। अच्छा, तो कैसे नेविगेट किया जाता है? कैसे आप लोग इससे बात करते हुए जाते हैं? कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहते हैं? कंट्रोल रूम से कनेक्ट भी रहता है और हमारे पास जीपीएस भी रहता है। जीपीएस के सहारे जाते हैं और कॉलर से अगर जैसे बात हो गई तो कॉलर से एड्रेस पता लेके तभी हम पहुंचते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो ये बाइक है इसके जरिए कैसे जो छोटी छोटी गलियां अगर वहां से अगर कोई गुजरता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये खास रहते हैं, खास साबित होते हैं। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ संवेदनशीलता के साथ सहायता, यही कोशिश रहती है पुलिस की कि संवेदनशीलता के साथ वो सहायता करे, जिसको डिस्प्ले किया गया है। एक पोस्टर के जरिए बताया गया है कि आखिर प्रायोरिटी क्या रहती है और तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए भी पुलिस आप तक पहुंचने की कोशिश करती है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास जी का कुशल क्षेम जाना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास स्ट्रोक के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनका हाल जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एसजीपीजीआई पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास जी का उन्होंने हाल जाना। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, स्ट्रोक के चलते इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। 33 साल तक राम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास। 5 मार्च 1992 में रामलला के मुख्य पुजारी बनाए गए थे। फिर 28 साल तक टेंट में रामलला की सेवा की है इन्होंने। साथ ही आपको बताएं कि शिक्षक की नौकरी किया करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर पुजारी बने। साल 1976 में संस्कृत शिक्षक से इन्होंने शुरुआत की थी अपने काम की। 33 साल तक फिर राम मंदिर के मुख्य पुजारी बना दिए गए। ये इन्हीं का निर्णय था शिक्षक की नौकरी छोड़ के पुजारी बनने का। 5 मार्च 1992 में रामलला के मंदिर के मुख्य पुजारी बनाए गए और देखिए 28 साल तक टेंट में इन्होंने रामलला की सेवा की है। अब मौका आया कई सालों के बाद जब भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हुए हैं उनकी सेवा करने का, तो अब स्ट्रोक के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तबीयत ठीक नहीं है। हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख परिवार मंगलवार को अपने परिजनों की अस्थियां लेकर अटारी वाघा सरहद के जरिए भारत पहुंचे। 400 के करीबी अस्थियां रामनाथ महाराज के नेतृत्व में भारत पहुंची हैं। 7 सदस्यों की टीम अस्थियों को लेकर भारत पहुंची है। इस बारे में पाकिस्तान से आए रामनाथ महाराज ने बताया कि सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ये अस्थियां 22 फरवरी को गंगा जी में विसर्जित की जाएंगी। ये 400 अस्थियाँ हैं। इन 400 अस्थियों को जो है हम अटारी बॉर्डर पे आ गए हैं, वाघा बॉर्डर से, और अटारी पे आए हैं। अब यहाँ पे देवस्थान सेवा समिति के विजय शर्मा जी ने और अनिल निरंजन जी ने यहाँ से हमारा एक भव्य तरीके किया, और अब एम्बुलेंस के अंदर ये अस्थियाँ हैं, ये निगम घाट में जाएंगी और वहाँ पर जो है इन 400 अस्थियों को जो है वो पूजा पाठ की रीति अनुसार शहीदी पार्क से जो है इन्हें ले जाया जाएगा और रथ यात्रा की सूरत में ले जाएगा। हर जगह जगह पर जो है इनकी पूजा पाठ का कार्य रखा जाएगा, स्वागत करेंगे और इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम सती घाट पर जब हरिद्वार में पहुंचेंगे 22 तारीख को, वहां पर रीति धर्म अनुसार सनातन धर्म के कार्य के अनुसार जो है वो करके 100 किलो दूध की धारा में इन्हें